देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है, लोकसभा चुनाव का। सारे प्रत्याशियों का टिकट फाइनल भी हो चुका है और सभी लोग जनसंपर्क करने से लेकर के अपना रैली भी शुरू कर दिए हैं, तमाम क्षेत्र घूम भी रहे हैं। उसी बीच में हमको मिल गए हैं बक्सर जिले से सांसद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी। आज हम लोग भारतीय खबर के जरिए इनका इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त क्या हाल है इनका, कैसे है और किस तरीके का तैयारियां चल रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय खबर प्रणाम से। सवाल की तरफ चलते हैं सर। इस समय चुनाव का टिकट जो है फाइनल हो चुका है, आपका नाम भी मिल चुका है, किस तरीके का तैयारी है? आप क्षेत्र भी घूम रहे हैं, जनता का क्या मूड है इस वक्त आपके पक्ष में? पूरे बिहार में जी सर, महागठबंधन के प्रति जी बिहार के सभी लोगों का रुझान है। हम लोग भारी मात्रा में, संख्या में हम लोग बिहार में चुनाव जीतेंगे। एनडीए पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी बक्सर के लोगों को ठगने का जो काम किया, ठगने का काम तो 24 साल से कर रहे हैं बाहर के लोगों को ला करके। तो यहाँ स्थानीय मुद्दे से उनका कोई जुड़ाव नहीं, इसलिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी, ये हम लोगों को विश्वास है। सर, महागठबंधन का बात कर लिया जाए तो सबसे पहले नाम आ जाता है नीतीश कुमार जी का। सभी लोग पलटू चाचा के नाम से जानते हैं। वैसे सर, नेता के लिए, वैसे लीडर के लिए सब क्या कहिएगा जो समय आता है कि किसी और पार्टी में आ जाते हैं और अपना फायदा देखकर किसी और के साथ गठबंधन बना लेते हैं? वैसे लोगों के बारे में तो बिहार कह ही रहा है कि वो पलटू राम जी है, सर, जिनके पास केवल कुर्सी ही उनके लिए उद्देश्य है, बिहार की सेवा उद्देश्य नहीं है। वो कुर्सी के लिए कहीं पर कभी भी चले जा सकते हैं, ये पूरा बिहार का बच्चा जानता है। सर, नीतीश कुमार जी पे आपने सर बोला था कि ये गरीबों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है। सर, आप भी कृषि मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं, आपने उस समय सर किसानों के लिए क्या किया था? और इस समय अगर आपकी सरकार सर बिहार में आ जाती है तो आप किसानों के लिए किस तरीके का कदम उठाएंगे? ये पहली बार कि इस चुनाव से बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगी सर, कभी भी बनती है। इस चुनाव से देश में हमारी सरकार बनेगी, और देश में सरकार बनेगी तो हम लोगों ने साफ कहा है कि इस देश के किसानों के लिए हम गारंटी देंगे, दाम की गारंटी। मिनिमम सपोर्ट से कोई भी नीचे सामान नहीं बिकेगा किसानों का, इसकी हम गारंटी देंगे। दूसरा है कि भूमि अधिग्रहण कानून में जो किसानों से ज़मीन खरीद हो रही है, उसमें कारपोरेट से मिलकर भारत की सरकार जो भाजपा वाली है, लूट रख का तंत्र खड़ा की है, उसको हम लोग रोकेंगे। एक पारदर्शी सिस्टम हम लोग बनाएंगे जिससे किसानों का भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा मिल सके। आप देख रहे होंगे यहाँ चौसा में जो बिजली घर लग रहा है, इसमें किसानों की ज़मीन लूटने के लिए किस कदर जिला प्रशासन से मिल करके किसानों को पीटने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। 37 लोग आज जेल में पड़े हुए हैं। तो इससे जाहिर है कि नीतीश कुमार की सरकार में न्याय नाम का चीज़ नहीं है, किसान उनके राज में उत्पीड़ित है। सर, बात कर लिया जाए सर चौसा वाली मामले का, तो कल राकेश टिकैत जी भी आए थे और अभी चौसा के लिए गए थे, वहाँ पे जनसंपर्क भी किया। ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ की जनता, वहाँ का बच्चा, वहाँ का पशु तक अभी तक सर सहमा हुआ है। सर, वहाँ का माहौल आपसे सर हम जानने का कोशिश करेंगे, भारतीय खबर के जरिए सभी लोग जानना चाहिए। माहौल जाकर वहाँ देखिएगा कि क्या स्थिति है। हम लोग जितना बोल पा रहे हैं मीडिया के जरिए, उसका 10% बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो आप जाके महसूस करिएगा विजुअली, वह शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जिस घर के बूढ़ी महिलाओं का हाथ पैर तोड़ दिया गया हो, जो घर में बच्चे थे उनको पीटा गया हो, जिनके गोदी में बच्चे थे उनको भी पीटा गया हो, यहाँ तक कि जानवरों को भी लाठी से पीटा गया। तो इस तरह का तो कृत्य जो हम लोग सुनते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि गलती कोई एक करता था तो दंड पूरे कई गांव के लोगों को आस पड़ोस पुलिस देती थी। तो यह अंग्रेज़ी हुकूमत से भी, ब्रिटानी हुकूमत से भी ज़्यादा ही अहंकारी नीतीश कुमार की सरकार है, जिस कदर यहाँ के लोगों को उत्पीड़ित करने का काम कर रही है। सर, एक बात और पूछेंगे सर, रहा सर किसानों की बात हो गया,
सर बिहार के नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान, वो बाहर स्टेट, किसी अदर स्टेट में जा करके नौकरी करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। सर वैसा समय कब आएगा, कब ऐसा रूल बनेगा, नियम बनेगा कि बिहार का जो नौजवान है बिहार में रह करके अपना भरण पोषण करेगा? बिहार में बच्चे यहीं रह के भरण पोषण करें या बिहार से जाए भी कहीं तो सम्मानजनक तरीके का नौकरी करें, इसके लिए हमको जो ज़रूरत है बिहार में कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको भारी निवेश करना होगा। उसके लिए शिक्षक पर्याप्त नियुक्ति करना होगा, हमारे क्लासरूम को ठीक करना होगा और 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक वोकेशनल कोर्सेज के जरिए हमको इम्प्रूव करना होगा, स्किल इम्प्रूव करना होगा। और एक बार ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट है, कोई लाख करोड़ रुपए भी लग जाए, 1.5 लाख करोड़ रुपया कोई सवाल नहीं, लेकिन इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। बिहार के नौजवानों का जो मजदूर के रूप में बाहर काम कर रहे हैं वही वो स्किल्ड जाएंगे तो उनका सैलरी 2 गुना हो जाएगा और उसके बाद काम भी मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। और दुनिया भर में मांग है बिहारी नौजवानों का, उनके कमिटमेंट का। लेकिन ये बिहार के लोग जा रहे हैं मजदूर बन करके, जिसका क्या है कि उनको एक तो तनख्वाह बहुत कम है उनका, उस पर जिनको जीवन यापन वहाँ के जो जीवन के जो न्यूनतम ज़रूरतें वो पूरी नहीं होती, जिससे वो बीमार होकर के बिहार के नौजवान वापस आते हैं और यहाँ भी किसी काम लायक नहीं रह जाते। तो इसके लिए सभी सामूहिक रूप से सभी लोगों को प्रयास करना होगा, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। 15 से 20 साल लगेगा लेकिन बदल जाएगा बिहार। जो सैकड़ों साल में नहीं बदला उसके लिए 20 साल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ लगना होगा। और उसकी हम शुरुआत किए थे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जहां हम 2.5 लाख गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली किए थे जो गाँव में जाके पढ़ाएंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, रहा ये सब तो बात हो गई, विशेष राज्य का जो बात होता है, नीतीश जी लेकर बहुत पहले से ये बात चलते आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मिलेगा, लेकिन आज तक सर नहीं मिला। ऐसा कब समय आएगा जब बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा सर मिलेगा? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे का कोई औचित्य बिहार को नहीं है। जी सर। यहाँ पर देश में जो आर्थिक रूप से जो कॉलोनी बनाने की बात हो रही है उसको समझना है। आप एक स्टेज ऊपर आप चले जाएं। आप एक 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अहमदाबाद से, गुजरात से बॉम्बे जा रहा है बुलेट ट्रेन, वो किस विशेष राज्य के चलते, दर्जा के चलते तो मिला नहीं, वो तो पैकेज है। तो हमको अगर स्पेशल पैकेज बिहार को मिल जाए तो स्वतः हमारी बहुत सारी समस्याएं। अब स्पेशल पैकेज में हमको चाहिए क्या? हमको ढांचागत सुविधाओं में हमको बढ़ोतरी चाहिए, हमको नौ परिवहन की सुविधा चाहिए नदियों के जरिए, हमारे पास 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए जिससे मेरे बच्चे बाहर न जाए पढ़ने, हमको 10 एम्स चाहिए जिससे हमारे लोगों को बाहर इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे मंडी कानून बन जा, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी हो जा, भूमि अधिग्रहण का पारदर्शी नियम बन जा। ये सब विशेष पैकेज का हिस्सा है। यही विशेष पैकेज में हमारे पास एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए बिहार के, जिसमें कि हमारे जो उत्पाद हैं बिहार के वो दुनिया के बाज़ार में जा सकें, कृषि उत्पाद जो जा सकें। तो एक जैसे कि छोटा सा उदाहरण है, कैडबरी क्या है? एक दूध से बनने वाला चॉकलेट है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन वो बिहार के गांव में बेच रहा है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। मखाना है हमारे पास, लीची है हमारे पास, आम है, केला है। तो ये हमारा बिहार के भी बाहर नहीं बिक पाता, इसलिए कि हमारे पास मार्केट नहीं है, मंडी नहीं है, हम उस पर इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया। तो इसलिए विशेष पैकेज भी मिल जाएगा तो बिहार का भला हो जाएगा। और विशेष पैकेज तो मिल ही रहा है महाराष्ट्र को, जो अमीर लोग हैं उनको मिल रहा है, जो गरीब राज्य हैं उनको नहीं मिल रहा है। इसको हमको एक जो वित्तीय नियमावली में संशोधन करना होगा, एक कानून बनाना होगा। ये न्यू चैलेंजेज है, न्यू एरा चैलेंजेज है। ये जो पुरानी बात है विशेष राज्य के दर्जे का, उस जमाने में केवल सरकारों के पास पैसे होते थे तो सरकारों को पैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। अब तो सरकारों से ज़्यादा पैसे प्राइवेट सेक्टर में है और ये प्राइवेट सेक्टर निवेश कर रहे हैं निजी भागीदारी से, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के जरिए। उसमें भी एक नियम बनाना होगा इस देश में कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी से जो निवेश होगा वो राज्यों की आबादी के आधार पर होगा। जिस राज्य की जितनी आबादी हो उसके आधार पे उतना वहाँ जाएगा। तो एक ही बार बिहार जैसा राज्य
बूम कर जाएगा एक ही बार, इसकी इकोनॉमी बूम कर जाएगी। खेल दूसरे जगह है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो क्या राज्य तरक्की किए? नहीं किए, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट हो गए सार्वजनिक निवेश पर। सरकार ने जो दिया उसी पर, निजी निवेश नहीं आया। इसीलिए उससे एक स्टेज ऊपर जाके सोचना होगा बिहार को। यह एक राजनीतिक मुद्दा है नीतीश कुमार जैसे लोगों को सत्ता में कब्जा का, अन्यथा वो कारगर मुद्दा नहीं है। तो सर आपका कहना यही कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का जरूरत नहीं है? मैंने कहा कि उससे ऊपर, जी सर, मैंने कहा विशेष राज्य उसको साइड में हटा करके ऊपर विशेष पैकेज की जरूरत है। विशेष पैकेज के जरिए हम बिहार का हल कर लेंगे समस्या को। सर इस वक्त चुनाव में नौजवान आपके साथ है, बुजुर्ग आपके साथ है, महिलाएं आपके साथ है, जिनका 18 साल हो गया वोट देने के लायक है, वो आपके साथ है। लेकिन सर हम बिहार की सड़कों पे जब निकलते हैं तो कहीं बैनर देखने को मिलता है। हम सभी से ये सवाल पूछते हैं, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। जब बिहार की सड़कों पे निकलते हैं तो कहीं लिखा रहता है ग्रेजुएट चाय वाला, कहीं डिप्लोमा चाय वाला, कहीं बीए चाय वाला, कहीं एमए चाय वाला, यहाँ तक मैं देखा हूँ पीएचडी चाय वाला। अगर सर आप सांसद बन जाते हैं तो नौजवानों के लिए सर आप क्या सोचेंगे? मैंने कहा कि जो मेरे विद्यालय हैं 20 साल लगेंगे, इसको ठीक करना होगा। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, हम केवल एक डिग्री देंगे, कागज़ का टुकड़ा दे देंगे, उससे रोजगार मिलेगा किसी को नौकरी? वही ग्रेजुएट चपरासी भी बनता, वही ग्रेजुएट आईएएस भी बनता है। तो दोनों की गुणवत्ता में अंतर है। इसके लिए हमको समान शिक्षा नीति पे काम करना होगा। हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं जहां हमको निवेश की ज़रूरत है, सार्वजनिक निवेश की ज़रूरत है, यहीं पर बक्सर शहर में बिरला ओपन माइंड जैसे स्कूल हैं जहाँ 5,000 10,000 रुपया फीस देके अच्छे शिक्षक रखे गए हैं, एसी कमरे हैं। वहीं पर हमारे नगर पालिका जो सरकार चला रही है वहाँ पे तो शेड में चल रहे हैं मेरे विद्यालय। अब उसमें बच्चा को क्या पढ़ा रहे हैं? हम लोग पढ़ा ही नहीं रहे हैं, केवल डिग्री दे रहे हैं, तो बच्चा किसी लायक नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा एक रीथिंक करने की ज़रूरत है बिहार को। और नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, भाजपा की सरकार में ये राष्ट्रीय समस्या है, ये बिहार की समस्या नहीं है। दिल्ली में भी ग्रेजुएट वाला आपको चाय वाला मिल जाएगा, बॉम्बे में भी चाय वाला। वो आए थे बिल गेट्स मुंबई, वहाँ चाय पीने के लिए दुकान पर आए थे, जो आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत लोगों ने दिखाया। पढ़ा लिखा हुआ एक्टर लग रहे थे, एक्टिंग कर सकते थे, लेकिन वो चाय बना रहे हैं। तो ये समस्या ग्लोबल तो है कि नहीं, मैं दुनिया को नहीं जानता, इस देश में तो राष्ट्रीय समस्या है। सर एक चीज़ और जानेंगे, आप लोग घूमना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम जहां जाते हैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, लोगों का कहना है कि जो समस्याएं हैं वो जानने का प्रत्याशी आज के डेट में सर कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, उनसे जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं। लोगों का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक शिकायत की किसी भी पार्टी का, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी प्रत्याशी जाकर के जनसंपर्क नहीं किया है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले 10 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले सारे लोग आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं उस जनता को। ऐसा क्यों सर? जो लोग वोट सवाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहाँ आते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम वोट देंगे। डायरेक्ट सर लोग एक्शन कर देते हैं अश्विनी कुमार चौबे जी पे। सांसद होने के बाद बिहार में बक्सर में घूमने तक नहीं आए, जो कि बाहर के थे। वो बाहर के लोग आकर यहाँ लड़ रहे हैं, तो आज से नहीं लड़ रहे हैं। 24 साल से 2 सांसदों को हमने देखा बाहर से आके लड़ते हुए, लालमुनि चौबे, अश्विनी चौबे को। फिर भी भाजपा तीसरी बार भी भेज दिया बाहर के लोगों को, तो उनकी तो चिंता है नहीं। हम लोग लगातार यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय सुख दुख में रहने वाले लोग, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, कौन कह रहा है हम तो साल भर ही संघर्ष में रहते हैं। वैसा सर लोगों का कहना है कि मिलने तक नहीं आते हैं। मिलने संभव नहीं हो सकता है, लेकिन आप यहाँ के रहेंगे तो आके मिल सकते हैं लोग। दिल्ली तो जा नहीं सकते लोग, भागलपुर जा नहीं सकते, गोपालगंज नहीं जा सकते, लेकिन बक्सर में भी रहिएगा तो मुलाकात तो हो ही जाएगी सबसे। बक्सर में सर संसदीय कार्यालय है उनका, बाबा धर्म कांटा के पीछे। हम वहां जा करके देखते हैं कि सांसद हो गए यहाँ पे, और महीने में वहां पे जो गार्ड रहता है उससे हम पता किए कि महीना में कितना दिन सांसद जी आ जाते हैं। तो वहाँ बोला जाता है कोई ठीक ही नहीं रहता है। अब तो यहाँ लड़ भी नहीं रहे हैं चुनाव, लेकिन जिसको भेजा है वो तो वो भी हवाई है, उनको भी कोई मतलब नहीं है यहाँ आने जाने से। तो ये पूरे बक्सर के लिए दुर्भाग्य है। और बक्सर के लिए क्यों,
आरा में भी बाहर से आके लड़ रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के, काराकाट में भी आ रहे हैं लोग बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं लोग आकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोगों आम जनों से मिल करके वोट डेवलपमेंट की बात की जाए। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोगों से संवाद कर रहे हैं एक तरफा। लोकतंत्र में दुतरफा संवाद जरूरी है जिससे कि लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें, लेकिन वो एक तरफा संवाद कर रहे हैं और इसके लिए कौन दोषी है यह तो समय बताएगा। सर जनता जो ऐसा ब्लेम लगा रही है, सर आप विजयी होते हैं तो इस क्षेत्र में किस तरीके का आपका सर एक्शन रहेगा, किस तरीके का कदम उठाएंगे जो इस तरीके का ब्लेम लगाती है? ये आप क्यों सवाल मेरे से कर रहे हैं? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बिहार के लिए रोड मैप बताया हूँ कि क्या है, और आप ये 5वीं बार इसी सवाल पर रिपीट कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? सर जनता का कहना है कि मिलने तक नहीं आते हैं। मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब क्या कीजिएगा? हम तो मिलने के लिए बैठे ही हैं। आप हमसे कैसे मिल लिए? हम तो बैठे ही इसी बक्सर में। चुनाव के बाद का ये बात होता है। चुनाव के बाद भी हम यहीं रहते हैं। हम कहाँ बाहर रहते हैं? मेरा घर ही यहीं है, तो हम यहीं ना रहते हैं। और रोज मिलते हैं 5 गांव, तो 5 गांव ये तो 2000 का गांव का ये लोकसभा है, तो हम 5 गांव जाते हैं। बाकी समय मिलते हैं लोगों से, जिसको ज़रूरत होता है उसको बिजली का, पानी का, सड़क का, उसको स्वास्थ्य का, वो हम सबसे मिलते हैं, मिलकर समाधान करते हैं। मिलने के लिए दो तरफा है लोकतंत्र। मैं भी मिलने जाऊंगा, लोग भी मेरे से मिलने आएंगे, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं तो इसीलिए मिलना आसान है। बाकी जो भाजपा के लोग यहाँ रहते ही नहीं, इसीलिए नहीं मिल पाते। इस वक्त आप चुनाव में हैं, जनता आपको सपोर्ट भी कर रही, को चिंता। अंतिम सवाल रहेगा, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो समर्थक हैं, बक्सर की जो जनता है, उससे आप किस तरीके से धन्यवाद कीजिएगा जो इतना सपोर्ट इस वक्त आपको कर रही है? हम धन्यवाद करते हैं जनता का जो समस्या है, उसका बिजली का समस्या हो, उसका नहर की समस्या हो, उसकी स्कूल की समस्या हो, उसकी मंडी की समस्या हो, उसको हम सुलझाते हैं, वही धन्यवाद है हमारा। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर धन्यवाद का क्या मतलब हुआ? हमको वापस देना होगा ना जनता को, काम के जरिए धन्यवाद करना होगा। सड़कों का जाल बिछाना होगा, जर्जर स्थिति में है उसको दुरुस्त करना होगा, तो हम काम के जरिए ना वापस करेंगे, धन्यवाद देंगे। कि केवल हम जाके हाथ जोड़ लेंगे तो इससे धन्यवाद जनता का कैसे होगा? जनता ने तो हमको जिताने का काम करेगी, तो हम काम के जरिए वापस करेंगे कर्ज। यही चीजें हम जानने का कोशिश कर रहे थे तब से। लोग कैमरा के सामने आकर के, मीडिया के सामने आके धन्यवाद कह करके चले जाते हैं, ना किसी का कोई समस्या दूर करता है, ना कोई किसी का परेशानी। ये थे हमारे साथ आरजेडी से बक्सर जिले से सांसद से इनको टिकट दिया गया है सुधाकर सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय खबर से जुड़ने के लिए।